हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएनएमयू डिग्री पार्ट थर्ड का जो एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका इतिहास ऑनर्स था, तो मैं इसी के बारे में आज एग्जाम रिव्यू करने वाला हूँ कि कितने प्रश्न मेरे सजेशन से आए हुए हैं। तो जो छात्र मुझे 2-4 महीने से फॉलो करते आ रहे होंगे, उसे पता चल गया होगा कि मैंने जो कुछ भी सजेशन दिए वो कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। मैंने भी पेपर का सजेशन दिया था जो कि सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम के कारण और नवोदय एग्जाम होने के कारण उसका तिथि जो 11 को होना था वो 20 को कर दिया गया। सॉरी, 20 नहीं, 25 को किया गया। तो जिनका कि एग्जाम आज खत्म हो गया है, तो उसमें से मैंने जो सजेशन दिए हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि उसमें से कितने प्रश्न आए। तो मैं एग्जाम का रिव्यू ही करने वाला हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास, जो कि रियल क्वेश्चन है। आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें से मेरे 8 प्रश्न सही आए। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने 11 प्रश्न को मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों के लिए सजेशन के रूप में। तो उन्हीं में से लगभग सभी प्रश्न आ गए। तो आपको 5 प्रश्न जवाब देने होते हैं। 10 में से 5 प्रश्न, कोई भी 5 दे सकते हैं, जिनमें से अधिकांश प्रश्न मेरे ही सजेशन से आ गए थे। तो चलिए देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019 का एग्जाम है। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और 100 मार्क का प्रश्न होता है। तो टोटल प्रश्न 5 आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क के होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न आया था, बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम की विवेचना करें। मैंने आपको ये भी रिकमेंड किया था एक ही साथ, और मैंने 1857 के विद्रोह को भी रिकमेंड किया था। इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आता है जनरली, तो ये इस बार पूछा गया था। इससे पहले 2018 का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पलासी के युद्ध के बारे में पूछा गया था। दूसरा था, हैदर अली की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो मैंने अभी आपको ये दे दिया था सजेशन के रूप में, आपको हैदर अली की जीवनी या उपलब्धियां, दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हैदर अली की उपलब्धि के बारे में प्रश्न आया। तो ये दोनों प्रश्न मेरे ही सजेशन से आए हुए हैं। तीसरा प्रश्न था, एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन का तात्पर्य यह हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण रहा, परिस्थितियां क्या थी, उसका विश्लेषण करें। तो ये प्रश्न भी मेरे ही सजेशन से आया हुआ है। और चौथा प्रश्न देखिए, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की देन का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न केवल मैंने नहीं दिया। तो सूर्य का 3 प्रश्न सेम टू सेम मेरे सजेशन से आए हुए हैं। चौथा प्रश्न केवल मैंने नहीं दिया था। पांचवा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार का उल्लेख करें। यह भी प्रश्न मेरा नहीं है। बाकी 2 प्रश्न छोड़ करके बाकी ऑल टू ऑल सब प्रश्न मेरे इसमें से आए हैं। मैंने आपको दिया था लॉर्ड डलहौजी के सुधार के बारे में, क्योंकि उनका भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार संभावना उसी का था। क्योंकि विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी और कॉर्नवालिस 4 ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसके बारे में बार बार एग्जाम में, बीएनएमयू की पार्ट थर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, खास करके इतिहास ऑनर्स के लिए। इस बार पूछा गया था फिर विलियम बेंटिक के सुधार के ही बारे में। वैसे भी विलियम बेंटिक का सुधार तो डॉक्टर जैसे राजा राम मोहन राय के साथ में जैसे उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसी के नेतृत्व में जो हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ भारत में। क्वेश्चन देखिए 6, कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 1919 और 1861 ये 2 ही प्रश्न जनरली पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि 2018 में सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पूछा गया था। तो इस बार 2019 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता था, ऐसा मैंने कहा था और ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और प्रभाव की समीक्षा करें। सेम टू सेम वही प्रश्न है जो मैंने आपको पहले ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इस पे तो मैंने डिस्कशन भी किया था, और स्पेशली मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, परिणाम और स्वरूप क्या था, इसके बारे में मैंने वीडियो भी पहले अपलोड कर दिया था पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो जिन्होंने उसे देखा होगा उन्हें तो काफ़ी मदद मिली होगी मेरे इस प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर प्रकाश डालें। तो ये प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी दे रखा था, और पूछा गया था कैबिनेट मिशन योजना का आलोचनात्मक विवरण दे। मैंने जब सजेशन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, और यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में प्रश्न आ गए। तो इससे आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैंने जो कुछ भी सजेस्टेड क्वेश्चन दिए थे उनमें से कितने अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद भी आप अपना एग्जाम देख लीजिए किस प्रकार से आपका जा रहा है, और मेरा सेशन से भी आप टैली कर सकते हैं कि कितने प्रश्न अच्छे जा रहे हैं। और बता दूं कि जो छात्र आगामी वर्षों में, मतलब आगामी कुछ 2-4 महीने में तो फिर से एग्जाम होना ही है पार्ट 2 और पार्ट 1 का, तो उसके लिए जो विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं उसके लिए भी सजेशन लाने का प्रयास करूंगा, और बहुत जल्द मैं हो सके तो इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन के साथ आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जीएस में जितने भी प्रश्न आए थे सब के सब पिछले प्रश्न पत्र से ही आए हुए थे। जो 5-6 वर्ष का जो क्वेश्चन आया हुआ था पैटर्न, सब के सब वहीं से आए हुए थे प्रश्न। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा जिसमें मेरे जीएस के प्रश्न से कितने सजेशन आए थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और मेरे सजेशन से आपको कितना लाभ मिला। तो मिलेंगे हम आपको फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।